हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। हम लोग मिड ऑफ अक्टूबर में हैं एंड जैसे जैसे दिवाली अभी आएगी, दिवाली के बाद आप मान के चलिए कि आपका अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा। एंड आई बिलीव एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 97% या 98% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारा बैकलॉग जो है क्रिएट कर दिया होगा। और ये जो बैकलॉग है ना, इट इज़ अ पाइल ऑफ गंदे कपड़ा जो कि हम लोग डेली इकट्ठे करे जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि एक दिन में हम लोग इसको साफ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन में जब आप वो गंदे कपड़े भी धुलने लगते हो ना बेटा जी, उसमें आ जाती है मौत। अब यहाँ पर आपका, जब मैं बैकलॉग की बात करती हूँ, तो आपका बैकलॉग एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको बहुत टाइम से इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। एंड जब आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं बेटा जी, तो उसको उतना ही और शायद डबल टाइम लगेगा उसको वापस क्लियर करने में, उसको क्लीन करने में। आज मैं आपको इस वीडियो में, चाहे आप क्लास 12th के एस्पिरेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट हैं, दोनों के एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने बहुत सारा बैकलॉग बना लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या प्लानर जो है वो अपने लिए सेट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर बैकलॉग वाला थिंग। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 4-5 चीज़ें लिखी हैं। ये वो 4-5 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि यार इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका बैकलॉग जल्दी से जल्दी क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला है माइक्रो गोल मेथड। देखो, हम लोग क्या करते हैं, बैकलॉग को एक साइकिल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैप्टर है जो कि एक चैप्टर का बैकलॉग है। ठीक है, एक चैप्टर है मेरा जिसका बैकलॉग मैंने बना लिया है। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अगला चैप्टर जो इस समय क्लास में चल रहा होगा वो अटेंड नहीं करूंगी। अब होगा क्या, इससे मेरा ये वाला प्रीवियस बैकलॉग तो खत्म हो जाएगी, प्रीवियस बैकलॉग तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये चैप्टर जो मैंने मिस किया है एक नई बैकलॉग बन जाएगी, यानी कि वो एक चैप्टर का बैकलॉग आपके पास अभी फिर से है। तो ये एक साइकिल बन जाता है। अब इसको साइकिल नहीं बनाना है, आपको बस अपने टाइम टेबल से, जो भी आपका टाइम टेबल है उससे डेली के 3 घंटे निकालने हैं। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ 2 आवर्स पर डे, लेकिन वो एक अलग टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। और उधर पर आपको माइक्रो गोल मेथड को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है बेटा जी कि आपको अपने सिलेबस को तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 चैप्टर्स इन बायोलॉजी, 2 चैप्टर्स इन फिजिक्स एंड 2 चैप्टर इन केमिस्ट्री, तो अपने सिलेबस को तोड़ो, सेट योर सिलेबस और अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि बेस क्रिएट कर रहे हैं। अब जो बेस क्रिएट करने वाले चैप्टर है, स्टार्ट विद दोज चैप्टर। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनमें कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो बेस बनाते हैं, जो अगर नहीं समझ आए तो आगे आने वाले चैप्टर्स भी समझ नहीं आएंगे। स्टार्ट विद दोज चैप्टर एंड हमेशा ऐसे करो, आप वो जो 3 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम पीरियड ले रहे हैं, उस टाइम पीरियड में 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम पीरियड जो ले रहे हैं उसको हाफ हाफ डिवाइड करो। अब उस हाफ में आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो कि थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स उठा लो, ठीक है, और एक में बायोलॉजी उठा लो। सिमिलरली आप फिजिक्स को और केमिस्ट्री को ऑल्टरनेट लेके चल सकते हो और बायोलॉजी को साथ लेके चल सकते हो, है ना, डेली बेसिस पे। इस तरह से आपको अपने छोटे 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 गोल्स जो हैं वो सेट करने हैं, और जब आप वो छोटे छोटे गोल सेट करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो जल्दी 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 कवर होता जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आपको अपना चलता हुआ सिलेबस नहीं छोड़ना है ना। जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको लगातार लेनी है, और इसके लिए आपको अलग से 2 से 3 घंटे का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है पोमोडेरो डोरो टेक्निक। अब होता क्या है कि यार हमारा ऑलरेडी एक टाइम टेबल है जो हमने सेट करके रखा है। अब जब उसमें से हम 2 घंटे निकालते हैं, 3 घंटे अलग से और निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस कि हम लोग बहुत देर तक 3 घंटे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपना पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। ये टेक्निक कहती है कि आपको अपना रिटेंशन अगर बढ़ाना है तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। हर 25 मिनट के बाद, स्टार्टिंग में है ना, 25 मिनट के बाद
आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। और हर 4 बार, जैसे आपके 4 बार 25 मिनट हो जाते हैं, फिर आप एक 10 मिनट्स वाला ब्रेक ले सकते हैं या 15 मिनट इस ब्रेक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये जो आपका है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हफ्ता आपने इस 25 मिनट रखा, 25 मिनट आप धीरे धीरे आप देखना आपकी रिटेंशन इंक्रीज होगी, और जब वो रिटेंशन इंक्रीज होगी बेटू, तो आप लोगों का क्या होने वाला है, ये जो आपके 25 मिनट है, हो सकता है 40 मिनट के बाद आपको 5 मिनट की ब्रेक का जरूरत पड़े, तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है। नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल। अब ये जो हम लोग बैकलॉग अपना क्रिएट जो हमने किया है, उसको जब हम लोग अपना माइक्रो गोल मेथड के साथ उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हम लोग थोड़ा फास्ट पेस पे करते हैं। अब उसको याद रखने के लिए हमें एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, चाहे वो एक्टिव रिकॉल थ्रू टेस्ट हो, चाहे आप एक पेज लेके उसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाने लग जाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको हर टाइमली, मतलब आप मान के चलो हर तीसरे चौथे दिन आपको क्या करना है, एक एक्टिव रिकॉल का सेशन अपने लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर मैं आपको बोलूं स्पेस्ड रिवीजन आप यूज कर सकते हैं, है ना, कुछ टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, जैसे हर 2 दिन बाद रिवीजन करना है, हर 3 दिन बाद रिवीजन करना है, ताकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए, और ये बहुत हेल्पफुल होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी, वो है यू हैव टू प्रायोरिटाइज जो आप कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, 2 चीज हमें प्रायोरिटाइज करनी है कि हमारी जो रेगुलर वाली क्लासेस है वो हमें नहीं छोड़नी है, और हमें 2 से 3 घंटे का एक टाइम पीरियड निकालना है कि यार मैं इसमें सिर्फ अपना बैकलॉग कवर करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अब आप इसमें ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने एक घंटा फिजिक्स कर लिया और 1 घंटा बायोलॉजी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, आप इसी फिजिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, और प्लस आप केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर इसके नेक्स्ट डे आप कर सकते हो कि आपने बायो पढ़ लिया और फिर आपने केमिस्ट्री का जो पिछले दिन टॉपिक पढ़ा था उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। इसी तरह से आप जो है अपना प्लानर क्रिएट कर सकते हो, बट आप कोशिश करिएगा कि यार आप एटलीस्ट 21 डेज, क्योंकि हम कहते हैं ना कि यार ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको 21 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट के लिए, तो आप ये 21 डेज जरूर से कंसिस्टेंसी के साथ करें, क्योंकि अबव ऑल आपके लिए सबसे जल्दी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है बेटो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी जिसने दिवाली इवेंट अटेंड किया था उन सबको पता है, और जिन्होंने नहीं किया था उन सबको भी मैं बता देती हूँ कि आपके जितने भी लाइव बैचेस है वो अपने लोएस्ट प्राइस पे हैं। अगर कोई ड्रॉपर ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सारे लाइव बैचेस एट लोअर प्राइजेस, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको जैसे आप अभी दिवाली ऑफर में, यानी कि 24 तारीख तक अगर आप कोई भी इनमें से लाइव बैचेस लेते हो, तो आपको एक स्पिन द व्हील का ऑप्शन मिलेगा ऐप में ही, आप उसको स्पिन करेंगे तो आपको एक वॉच भी मिल सकती है, रिफंड, मतलब आपने अगर कोई बैच एनरोल करा है, मान के चलो 3299 का, और आपके स्पिन द व्हील में फी रिफंड आ गया, तो आपको ये रिफंड वापस मिल जाएगा। बुक्स मिल रही हैं, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, और साथ के साथ लाइव बैचेस की 2x वैलिडिटी भी मिल रही है, ठीक है। साथ के साथ आप इसमें आपको मेंटरशिप प्रोग्राम, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, सब कुछ मिलने वाला है अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7, और बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको अच्छा लग रहा है कि वो कपड़े का ढेर खड़ा होता जा रहा है, लेकिन जब वो असल में धोना पड़ेगा ना तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।